बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल का जो विषय था कर्म से कैसे फल मिलता है, कल मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में मैं आज चर्चा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश जी। भगवान गणेश के विषय की बात जब मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा एक विशेष कल मैंने बताई थी। आज मैं भगवान गणेश की महिमा आपको बताने जा रहा हूँ कि गणेश जी से आपको क्या प्राप्त होता है। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि गणेश का सर्वप्रथम पूजन होता है। गणेश जी है क्या? भगवान श्री गणेश क्या हैं आप ही समझ लीजिए। गणेश का मतलब होता है गण प्लस ईश। गणेश शब्द का मतलब है गण प्लस ईश। हमारे जितने भी देवी देवता जो गण हैं उन सब का जो ईश्वर है उसे हम गणेश कहते हैं। इसलिए उस ईश्वर की सबसे पहले पूजन होता है। आप देखते हैं बड़े बड़े विद्वान आज भी जब पूजन करते हैं तो एक सुपारी पे मोली लपेट करके गणेश बनाते हैं, क्योंकि गणेश एक निराकार शक्ति का नाम है। परंतु आप गणेश की जब प्रतिमा देखते हैं, जब उस प्रतिमा का पूजन करते हैं तो वो प्रतिमा, गणेश भगवान की वो प्रतिमा आपको क्या सिखाती है? विशेष ध्यान देने लायक बात यह है, विशेष ध्यान की बात यह है, सुनने की बात यह है कि भगवान श्री गणेश की वो प्रतिमा जिसका आप नित्य प्रतिदिन पूजन करते हैं वो आपको क्या सिखाती है। भगवान श्री गणेश का अगर प्रतिमा को आप देखें, सबसे पहले मैं उस प्रतिमा का वर्णन करता हूँ। भगवान श्री गणेश के कान बड़े हैं। उस प्रतिमा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके कान बड़े हैं। उस प्रतिमा को अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी नाक बड़ी है। उस प्रतिमा को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पेट बड़ा है। उस प्रतिमा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान श्री गणेश के नेत्र बड़े छोटे हैं। उस प्रतिमा को अगर ध्यान से देखेंगे तो भगवान श्री गणेश के हाथ बड़े छोटे हैं। भगवान श्री गणेश जी को आप ध्यान से देखेंगे उस प्रतिमा को तो शरीर भारी और चूहे की सवारी। छोटा सा वाहन है भगवान श्री गणेश का, चूहे के रूप में वाहन है भगवान का। ये प्रतिमा हमको क्या सिखाती है? ये प्रतिमा हमको क्या देती है? क्या ज्ञान कराती है? ये प्रतिमा हमको ज्ञान कराती है कि व्यक्ति जब बड़ा बन जाए, व्यक्ति जब महान बन जाए, जब व्यक्ति अपने व्यापार में बैठा हुआ हो, जब व्यक्ति अपनी दुकान पे बैठा हुआ हो तो दोनों कान उसके अपने प्रतिष्ठान में, अपनी दुकान में मौजूद हो। दुकान का मतलब है दुकान, दोनों कान उसके वहाँ रहेंगे तो कोई भी कार्य होगा उसके कानों में से गुजरेगा, शब्द उसके कानों में गुजरेगा तो उसका नुकसान नहीं होगा। तो नुकसान से बचाने के लिए भगवान श्री गणेश की प्रतिमा सिखाती है कि आपके कान बड़े होने चाहिए। भगवान की नाक बड़ी है, ये आपको सिखाती है व्यापार करने वाले लोगों को, व्यापारियों को ये सिखाती है कि आपकी नाक बड़ी होनी चाहिए, आपकी गुडविल होनी चाहिए, बाजार में आपकी साख होनी चाहिए। बाजार में आपकी नाक बड़ी होगी तो आपके नाम से सामान आने लगेगा, आपकी गुडविल से सामान आने लगेगा। व्यापार जो चलता है वो बड़ी नाक वाले का चलता है, बड़ी साख वाले का चलता है। जिसकी गुडविल होती है उसी का व्यापार उच्च श्रेणी का चलता है। तीसरे नंबर आपने देखा है भगवान गणेश का पेट बड़ा है। वो क्या दर्शाता है? वो व्यापारियों को ये दर्शाता है कि भगवान श्री गणेश का जिस प्रकार पेट बड़ा है, इसी प्रकार व्यापारियों का भी पेट बड़ा होना चाहिए। किस लिए बड़ा होना चाहिए? धन को समाने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए बड़ा होना चाहिए कि अपने व्यापार की कोई भी छोटी से छोटी बात, कोई भी बड़ी से बड़ी बात वो पेट के अंदर रहनी चाहिए। यदि वो पेट से बाहर निकली तो जो आपका कंपटीटर है, जो आपके साथ में दूसरा बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वो उस कार्य को पहले कर देगा। तो आपके अंतःकरण में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप हर बात को अपने अंतःकरण में रख सकें। धन कितना ही आ जाए उसको आप अपने अंतःकरण में रख सकें। ये भगवान गणेश सिखाते हैं। अब भगवान गणेश के हाथ बड़े छोटे हैं। बड़ी सोचने का विषय है
कि भगवान गणेश के हाथ क्या सिखाते हैं आपको। भगवान श्री गणेश के हाथ ये सिखाते हैं कि आप कमाएं बड़े हाथ से और खर्चा करें छोटे हाथ से। यदि आप छोटे हाथ से खर्चा करेंगे तो आपका व्यक्तित्व महान होगा, आप विकार मुक्त रहेंगे, आप शकार युक्त रहेंगे, आपके पास कोई विकार नहीं आ सकता। भगवान श्री गणेश के नेत्र बड़े छोटे हैं। ये आपको क्या सिखाते हैं? ये आपको सिखाते हैं कि आप सूक्ष्म दृष्टि वाले हों। आपके व्यापार में, आपके बिजनेस की हर एक चीज़ आपके नेत्रों से गुजरे, आपके नेत्र में हो, सूक्ष्म दृष्टि, हर चीज़ आपकी दृष्टि में हो, तब आप व्यापार को उन्नति की तरफ लेके जा सकते हैं। भगवान श्री गणेश की इस प्रतिमा का हर एक पार्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। अब शरीर भारी और चूहे की सवारी, ये भी आपको भगवान श्री गणेश सिखाते हैं कि आप दिखावे से रहित रहें, आप दिखावे से मुक्त हो जाएं। आपके पास गाड़ी छोटी हो या गाड़ी बड़ी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लोग ये कहें कि भैया ये तो इतने बड़े आदमी हैं, ये और बड़े साधारण, बड़े सिंपल हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े सरल हैं, तब आपके व्यक्तित्व की महिमा होगी। लोग ये ना कहें कि देखो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं परंतु बाजार का सारा रुपया लेके खा गए हैं। लोग ये कहेंगे भैया इनकी गाड़ी को क्या देख रहे हो, ये तो इतने बड़े आदमी हैं, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। आप धर्मयुक्त कार्य करते रहें, दिखावे से रहित रहें, ये भगवान श्री गणेश आपको सिखाते हैं। ये प्रतिमा भगवान श्री गणेश की आपको इन बातों से अवगत कराती है। यदि इस प्रतिमा से आपने ये बातें धारण करनी तो आप महान बनेंगे, आपका परिवार महान बनेगा, आपके बच्चों में संस्कार आएंगे, क्योंकि ये आध्यात्मिक बातें हैं कि ये प्रतिमाओं का जो निर्माण हुआ है इनका कोई ना कोई रहस्य है। जिस प्रकार नाम का रहस्य होता है उसी प्रकार प्रतिमा का भी रहस्य होता है। तो इस प्रतिमा का जो आज मैंने व्याख्यान किया ये विशेषकर व्यापारियों के लिए है कि व्यापारी भगवान गणेश का पूजन करते हैं, उनके साथ में लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। तो ये संकेत है, लक्ष्मी जी वहीं विराजमान रहती हैं जहाँ पर व्यक्ति इन बातों का पालन करता है, नेत्रों का, नाक का, कानों का, हाथों का और पेट का, और चूहे का यानी कि दिखावे से रहित, शरीर भारी और चूहे की सवारी। जो भगवान श्री कृष्ण की इन प्रतिमाओं की इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जीता है वो सात्विक हो जाता है, और सात्विक व्यक्ति के यहाँ माँ भगवती लक्ष्मी पूर्णतः विराजमान रहती हैं और उन्नति प्राप्त करता है, उसका व्यक्तित्व बनता है और वो धार्मिक होता है। ये भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का मैंने आज वर्णन किया। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग इससे कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे और इन बातों को सीख करके अपने आचरण में इन बातों को उतारेंगे। कल मैं आपसे जो चर्चा करूँगा, कल का चर्चा होगी सन्यास और गृहस्थ के विषय में। सन्यास किसे कहते हैं और गृहस्थ किसे कहते हैं, सन्यासी कैसा होना चाहिए और गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, कल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।